ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग। कल हम सभी ने बाबा के महावाक्यों का श्रवण किया। बाबा ने कहा, बच्चे, मन की एकाग्रता क्या क्या कर सकती, दूसरों को भी आपकी अपनी स्वस्थिति का अनुभव करा सकती है, आपको अपनी स्थिति का खुद भी अनुभव कराती है। साथ साथ बाबा ने कहा था, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप स्थिति का भी अनुभव करना है या फरिश्ता स्वरूप बनना है तो मन की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक विषय है। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, हम अपने सौभाग्य को याद करें कि हमारे भाग्य में पद्मा पदम सौभाग्य तब जुड़ गया जब बाबा ने आकर के हमें बहुत सारी चीजों के गहन रहस्य बता दिए। हमारी एकाग्रता किसी मोमबत्ती के साथ नहीं है, किसी नाभि के चित्र के साथ नहीं है, किसी भी प्राकृतिक वस्तु के साथ नहीं है। हमारे मन की एकाग्रता सर्वोच्च जो सर्वशक्तिमान है उस परम पिता परमात्मा के साथ है। तो दुनिया में उनकी अपनी एकाग्रता जब बढ़ जाती है तो उनकी अपनी पावर काम करने लगती है। हमारी जब एकाग्रता जुड़ती है ईश्वर के साथ होने से, जब एकाग्रता प्राप्त होती है हमारे जीवन में, तो हमें डबल पावर मिलती है। इसीलिए संसार जिसे असंभव समझता है, जिस जीवन को, जिन धारणाओं को, और हम आप सब बाबा के बच्चे हंसते खेलते गुनगुनाते प्रभु के गीत, हमें पता ही नहीं पड़ता हम कैसे उन धारणाओं को अपना लेते हैं। ये ईश्वरीय व्यवस्था है, ईश्वरीय ताकत है, बाप की बपौती है ना, वसीयत है उसकी। उसके साथ संबंध जुड़ने से वो कार्य जिन्हें संसार कठिन मानता है हमारे लिए सहज हो जाते हैं, है ना। तो आइए समझें इस एकाग्रता की शक्ति को और अपने जीवन को सजाएं, बनाएं बाप समान। आइए आज की पुनः मधुर मुरली का सार कुछ चंद मिनटों में मुख्य मुख्य पॉइंट सुनते हैं। आज की मुरली है, तेरा तुझको अर्पण प्रभु और क्या लागे मेरा, 13/1/2025। मीठे बच्चे, पतित से पावन बनने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो, शिव बाबा गुड मॉर्निंग। कौन कहेगा? जिनका मोहब्बत होगा, प्यार होगा, लव होगा, वही तो कहेंगे ना, वही आत्मा है। आंख खुलते ही सबसे पहले शांति, गुड मॉर्निंग। एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद करने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। धैर्यता, गंभीरता और समझ, इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से याद मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से बच्चे आयु बढ़ती है, ब्राह्मण जीवन की अजर अमर हो जाते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में शारीरिक अवस्था पर भी मानसिक व्यवस्था का असर पड़ता है, इसलिए शारीरिक आयु भी बढ़ती है। दिल एकदम ठर जाएगी, यानी शीतल हो जाएगी। आत्मा सत्व प्रधान बनती जाएगी। किनकी? जो एक्यूरेट याद में रहते हैं। एक्यूरेट याद के लिए धारणाएं क्या चाहिए? बाबा ने कहा एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ, ये तीनों चीजें चाहिए एक्यूरेट याद में रहने वाले प्यारे साथियों। आइए बाबा आगे क्या कह रहे। ओम शांति। बाप कहते, मीठे मीठे बच्चे, तत् तुम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। बाबा कहते, मैं तो शरीरधारी हूं नहीं, मुझे तुम बच्चों से सन्मुख मिलने के लिए आना पड़ता है। तो समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं तो वह बच्चा बच्चा ही कहेगा ना कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं। भले कोई नई आत्मा भी आती है किसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूं। उनको तो ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं।
तो बच्चे ये नई बातें हैं, तुम बच्चे ही समझते हो। बाप समझाते, मीठे बच्चे, सबसे पहली धारणा है अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। ऐसा अपने को समझने से कितना मीठा लगता है। हम क्या थे और हम क्या बन गए। अपने को आत्मा समझना, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना कितना मीठा लगता है। पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं। प्रभु तुम्हारे बनने के बाद घर वही, आंगन वही, जीवन वही, दुनिया वही, लेकिन सब कुछ लागे नया नया, है ना, अनुभव होता है। ऐसा यह वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है, इसको भी तुम बच्चे अभी ही समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। कड़ियां जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। किसी एक चीज पर निश्चय बिठाओ, बाकी चीजें अपने आप उसके साथ आ जाती हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है सतयुग में, तो बच्चे पवित्र जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, हम बेहद के बाप का बने हैं। बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, विश्व का मालिक बन जाएंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर घर चले जाते, नहीं बच्चे, पढ़ाते भी हैं, सिखलाते भी हैं, पालना भी करते हैं माता पिता बन करके। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले बाबा से बहुत बहुत लव होना चाहिए। बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिख व प्रेम से बाबा को याद नहीं करते। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें तो चिंतन ज्ञान का चले, खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो बच्चे पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है, बाप पढ़ाते हैं, बाप पतित पावन भी है। बाबा कितना मीठा है बच्चे, याद तो करो। कितना प्यार से बच्चों को रोज बच्चे 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 कह करके पढ़ाते रहते हैं, सिखलाते रहते हैं। तुम जानते हो हमें पारलौकिक बाप से अविनाशी वर्षा मिलता, गुणों का, शक्तियों का, आत्मबल का, सुख शांति और आनंद का। तो जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं उनका बाप से पूरा लव है और उनको अंदर में खुशी भी उतनी ही रहती है। जितना योग करेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान आत्मा भी बनते जाएंगे। तो बच्चों के अंदर कितनी खुशी रहनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे होते हैं, वो कहेंगे हाँ बाबा, हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, एकदम जैसे कि चटक पड़ते हैं। बाबा फिर भी समझाते रहते, बच्चे कभी गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस भी बनो। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। आखिर हम किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, किसके? गॉडली यूनिवर्सिटी के। हम हैं गॉडली स्टूडेंट। हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं, हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज मिलती है। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, बच्चे सब कुछ इसमें ऑल इन वन आ जाता है। इस पढ़ाई में सब कुछ है। जिसने आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने की कला सीख ली, उसे बाकी डिग्रियों की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं। वो सारी डिग्रियां पॉकेट में रख लो और जिंदगी जीने की कला नहीं आई तो दुनिया में देख ही रहे हो क्या हो रहा है। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे जब भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी समझाते रहो, अपने को आत्मा समझ, परम पिता परमात्मा को याद करेंगे तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। आइए सुनते हैं सार का विस्तार। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करना है। वरदान है आज का, अंतवाहक शरीर द्वारा, प्रैक्टिस के लिए है ये, अनुभूतियों के लिए है, पुरुषार्थ में चार चांद लगाने के लिए अभ्यास बाबा ने सिखाया। सुनो, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त व डबल लाइट आत्मा भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है बच्चे। जैसे
कैसे करनी है बाबा प्रमाण दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शुभ शुभ शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार का और संदेश मिलने का कार्य अभी होना है बच्चे। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त बनो, सदा डबल लाइट रूप में रहो, तो ये साक्षात्कार की सेवा अभी होती रहेगी। स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। इसलिए मनन चिंतन और निकालना है उसमें से मक्खन, कचरा नहीं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने के बच्चे सेवा करो। कोई भी यह नहीं कह सकता हमको सेवा का चांस नहीं मिलता, कोई नहीं बोल सकते। तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति की सेवा कर सकते हो बच्चे। तबीयत ठीक नहीं है, घर में बैठे बैठे सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से अपने आप को संपन्न करो, तब ये मनसा सेवा कर सके। अच्छा, कल पुनः मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का साथ लेकर के। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संगम युग के पूरी अच्छा नहीं